नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा और मैं हूं आपके साथ कीर्ति दीक्षित। और मध्य प्रदेश में चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और इसी के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया भी अब पूरी हो चुकी है। 29 लोकसभा सीटों के लिए नेताओं ने जनता को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और अब बारी है नतीजों की, जो कि 4 जून को सामने आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले ही नेताओं ने अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। तो आखिर ये दावे कितने खरे साबित होंगे और 29 सीटों में से कौन किस पर मजबूत नजर आ रहा है, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के साथ ही मतदान प्रक्रिया अब संपन्न हो चुकी है और अब सभी को इंतजार है तो केवल 4 जून का, जब नतीजों से सामने आएगा आखिर एमपी की जनता ने किसे स्वीकारा और किसे नकारा। लेकिन उससे पहले आज मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है मतदाता अपने अधिकार को लेकर कितने सजग दिखाई दिए और मतदान के दौरान किस कदर उनमें उत्साह देखने को मिला। खरगोन, उज्जैन, खंडवा, रतलाम, शाजापुर, इंदौर, देवास, बड़वानी और बुरहानपुर से सामने आए इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक तरफ मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया तो वहीं एमपी के दिग्गज नेता भी बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पहुंचे। चौथे चरण के मतदान के दौरान अलीराजपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान ने मतदान किया। धार में बीजेपी प्रत्याशी सावित्री ठाकुर, महासमुंद में बीजेपी प्रत्याशी सुधीर गुप्ता ने मतदान का इस्तेमाल किया। इसके अलावा शाजापुर में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, नीमच में बीजेपी विधायक ओम प्रकाश सकलेचा और खरगोन में बीजेपी विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने मतदान किया। एक तरफ जहां मतदान के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तो वहीं दूसरी ओर मतदान के दौरान जीत के दावे भी खूब देखने को मिले। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी एक बार फिर 400 पार का दावा करती नजर आई। सीधा प्रमाण है कि लोगों के मन में मोदी की गारंटी के प्रति उत्साह है, जागरूकता है। तो मुझे लगता है कि रतलाम एक ऐतिहासिक जीत यहाँ से रतलाम से हम दिलवाएंगे और रतलाम झाबुआ की सीट को हम जीत करके लाएंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार कैंपेनिंग की हम लोगों ने मतदान केंद्र तक, और पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा का चुनाव झाबुआ, रतलाम, अलीराजपुर ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है। आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और आदरणीय मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का सपना देखा है उसको लेकर जनता ने नारा दिया है अब की बार 400 पार। और रुझान यही है कि भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, कमल खिलेगा। एक तरफ बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, दूसरी ओर कांग्रेस एमपी में 12 से 15 सीटें जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है, क्षेत्र की जनता पर भरोसा है, मतदाता भाइयों पे भरोसा है कि इस बार बदलाव होगा और एक मजबूत सरकार, महागठबंधन की सरकार राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी के नेतृत्व में हम देश में बनाएंगे। देखिए, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है और हम लोगों को जिस प्रकार से पूरे चुनाव में अब तक के जो चरण हुए हैं उसमें जो जनता का जो समर्थन हम लोग को मिल रहा है, हमारा जो इंडिया गठबंधन है उसमें निश्चित रूप से हम सबको पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनाएंगे। अब के सभी मतदाता परेशान है, भारतीय जनता, हमारे व्यापारी, छोटे व्यापारी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं चाहता है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, रतलाम शहर से उम्मीद है। नतीजों से पहले नेताओं के दावे तो खूब देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में 4 जून का अब सभी को बेसब्री से इंतजार है, जब यह सामने आएगा किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।